हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माई यूनिवर्सिटी के इस यूट्यूब चैनल पे। कर्नाटक की राउंड वन की रिजल्ट डिक्लेयर हो गई, कट ऑफ ऑन द हायर साइड दिख रहा है। केरल की भी राउंड वन की रिजल्ट डिक्लेयर हुई है, वहां पे भी कट ऑफ हायर साइड पे दिख रहा है। अब मैं आपको बताता हूं क्या कि इस समय सबसे बड़ा जो अनसर्टेनिटी है वो उन स्टूडेंट्स के मन में है, और ये सवाल भी है कि क्या लेस देन 600 पे उनको ऑप्शन मिल पाएगा, क्योंकि हर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। अफोर्डेबिलिटी की इशू बहुत बड़ी होती है, बहुत सारे अदर भी कंसर्न होते हैं, जिसके वजह से स्टूडेंट बहुत अनसर्टेनिटी के इस करंट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आगे होने वाला है। मैं आपको एक इनपुट यहाँ पे देना चाहूँगा जिससे आपकी उम्मीदें बरकरार रहेगी। इनपुट ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि केरल, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसे स्टेट में और एमसीसी में कॉमन दिख रहे हैं यहाँ पे, जिसके वजह से रिपोर्टिंग कहीं पे भी अगर होती है तो बाकी जगह पे वो रिपोर्टिंग का स्टेटस नॉन रिपोर्टेड में दिखेगा। और एमसीसी में अगर मैक्सिमम रिपोर्टिंग होती है तो स्टेट की काउंसलिंग में राउंड 2 में कट ऑफ ड्रॉप होता हुआ नजर जरूर आएगा। अगर एमसीसी में नॉन रिपोर्टिंग स्टेटस अगर आती है बहुत ज़्यादा तो उसका इम्पैक्ट स्टेट की काउंसलिंग में दिखेगा। तो ये बहुत सारे जो लॉजिक्स हैं यहाँ पे बन करके नज़र आ रहे हैं, दिख रहे हैं, जिसके वजह से कट ऑफ इम्पैक्ट होगा। बट चूंकि कर्नाटक और केरल और छत्तीसगढ़, यूपी, ये चार ऐसी जगह पे जहाँ पे कॉमन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसके वजह से इन स्टेट्स में कट ऑफ में राउंड 2 में ड्रॉप जरूर देखने के लिए मिलेगा। हाँ, यहाँ पे केरल में चूंकि फीस बहुत लोअर साइड पे है तो ज़्यादातर स्टूडेंट वहाँ पे जाना चाहेंगे, बट जिनके साथ में अडेप्टेबिलिटी, लैंग्वेज एंड अदर कंसर्न को लेकर के बहुत स्ट्रेस है वो शायद कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ में जाएंगे। बट चूंकि बहुत कॉमन स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको गवर्नमेंट की सीट मिल चुकी है एमसीसी में, बट चूंकि फ्री एग्जिट राउंड है, उन्होंने चॉइस फिलिंग कर रखा था कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और केरल के अंदर में, जिनको अलॉटमेंट अभी केरल और कर्नाटक में मिल चुकी है और जो गवर्नमेंट की सीट्स पे या तो रिपोर्ट कर चुके होंगे या फिर वेट कर रहे होंगे, या उनके लिए बेहतर ऑप्शन राउंड 2 में मिलने वाला है। तो इस कंडीशन में जो लेसर स्कोर पे स्टूडेंट हैं उनको होपफुल रहना है, क्योंकि आगे के राउंड में केरल में बहुत ज़्यादा ड्रॉप ना भी हो, बट कर्नाटक में बहुत ज़्यादा ड्रॉप आपको देखने के लिए मिलेगा कट ऑफ में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बताने वाला हूँ क्या रहा राउंड 1 में कट ऑफ गवर्नमेंट सीट्स पे, गवर्नमेंट एडेड सीट्स पे, ओपीएन, जीएमपी और यहाँ पे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं उनमें क्या कट ऑफ रहा, और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं राउंड 2 में। साथ में जिन स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट मिली है मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, जिनको नहीं मिली है वो होपफुल रहें, आपके लिए भी ऑप्शंस जरूर मिलेंगे, बट ऑल्टरनेटिव बैकअप के साथ में चलिए। इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि जिनको अलॉटमेंट मिली है उनको आगे करना क्या है, जो चॉइसेस हैं उनको कैसे एंटर करनी है, कौन सा चॉइस उनके लिए एप्लीकेबल होगा, फिर रिपोर्टिंग का क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या आपको कैरी करके चलना पड़ेगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए कर्नाटक की इस पूरी अलॉटमेंट के बाद के प्रोसेस के बारे में कंप्लीट जानकारी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अब एक नज़र डालते हैं कि क्या कट ऑफ रहा है राउंड 1 में। गवर्नमेंट सीट्स में 619 का स्कोर का कट ऑफ रहा है, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट में 607 का कट ऑफ रहा है, जीएमपी कोटा सीट्स में 565 का, ओपीएन यानी कि जहाँ पे अदर स्टेट की स्टूडेंट को एडमिशन मिलती है वहाँ पे 611 का कट ऑफ रहा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो जीएमपी सीट्स हैं, यानी कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिनकी फीस बहुत हाई साइड पे, वहाँ पे 485 का राउंड 1 का कट ऑफ रहा है। वहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो ओपीएन सीट्स हैं वहाँ पे 524 का कट ऑफ रहा है। बट मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको एमसीसी में सीट मिली भी है, वहाँ पे वो कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसकी वजह से इन कॉलेजेस में कट ऑफ ड्रॉप जरूर होता हुआ नजर आएगा आपको आगे के राउंड में। अब एक नज़र इस सवाल पे भी देख लेते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा राउंड 2 में। तो गवर्नमेंट की सीट्स पे 608 से 610, पास्ट ईयर का भी ट्रेंड अगर देखें तो बहुत कुछ इसी तरीके सिमिलर पैटर्न देखने के लिए मिला था। तो एक्सपेक्ट करिए क्या कि आपका नियरली 10 मार्क्स का गैप जरूर आ जाएगा गवर्नमेंट की सीट्स पे। अब जो गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिनकी कट ऑफ गवर्नमेंट से भी ऊपर रहती है। ऑल्दो फीस स्ट्रक्चर जरूर 1,41,000 है, बट फिर भी स्टूडेंट उन कॉलेजेस की बेटर फैसिलिटी और बेहतर एकेडमिक्स और क्लिनिकल पार्ट को लेकर के उनको ऑप्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा आप कट ऑफ में ड्रॉप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप 599 से 601 का कट ऑफ एक्सपेक्ट करिए राउंड 2 में, जो कि 6 to 7 मार्क्स का गैप आपका राउंड 1 से राउंड 2 में आएगा। जीएमपी सीट्स में भी 5 to 6 मार्क्स का ही गैप आएगा, 555 से 560 आप एक्सपेक्ट करिए अगले राउंड में। ओपीएन कोटा सीट्स में 15 से 20 मार्क्स का गैप आ सकता है राउंड 1 से राउंड 2 में, जहाँ पे 590 से 590 के स्कोर के भी स्टूडेंट को राउंड 2 में सीट्स मिलेंगी, और मॉप अप राउंड में जाने के बाद में और भी 15 से 20 मार्क्स का गैप जरूर आएगा कर्नाटक के
इस काउंसलिंग प्रोसेस में। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर जीएमपी सीट्स की बात करें तो 485 का राउंड 1 में रहा था। यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करिए बहुत अच्छा गैप होगा, 420 से 430 या 440 तक जा सकता है ये, और मॉप अप राउंड में जाने के बाद में ये फर्दर और भी एक्सपेक्टेड है कि ड्रॉप करेगा। अब ओपीएन कैटेगरी की सीट्स जो हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे 524 का चूंकि राउंड 1 में कट ऑफ रहा, राउंड 2 में 450 से 460 के आसपास का आप कट ऑफ एक्सपेक्ट करिए, यहाँ पे फॉल कर सकता है। तो ओवरऑल हर कैटेगरी की सीट्स में कट ऑफ में ड्रॉप आपको देखने के लिए मिलेगा राउंड 2 में, और फर्दर मॉप अप राउंड में ये और भी ड्रॉप करेगा। हाँ, जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं वहाँ पे बेस्ट राउंड होगा राउंड 2, बट ओपीएन कैटेगरी और जीएमपी कैटेगरी की सीट्स में राउंड 3 तक में भी ऑप्शंस और लोअर स्कोर पे भी मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। अब जिन स्टूडेंट्स को कर्नाटक में राउंड 1 में अलॉटमेंट मिली है उनको करना क्या है आगे ये जानिए। 4 चॉइसेस मिलेंगे आपको, चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, चॉइस 4। चॉइस 1 वो होता है जिन कैंडिडेट को जो कॉलेज मिला है वो सेटिस्फाइड है, वो फर्दर अपग्रेडेशन नहीं करना चाहते हैं, तो चॉइस 1 एक्सरसाइज करेंगे। आपको करना क्या है, आप ऑनलाइन फीस पे करिएगा और आकर के अपनी रिपोर्टिंग की फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करिएगा। चॉइस 2 वो कैंडिडेट है जिनको सीट मिली है, सेटिस्फाइड भी है, बट वो चाहते हैं अपग्रेड करना। तो ऐसे स्टूडेंट को क्या करना है, फीस पे करनी है चॉइस 2 एक्सरसाइज करके, और उसके बाद में इनको फिजिकली आकर के कोई भी प्रोसेस को करने का जरूरत नहीं है। अपग्रेडेशन के लिए आप राउंड 2 में एलिजिबल हैं, बट आप मॉप अप राउंड से बाहर हैं। चॉइस 3 का मतलब क्या होता है कि ऐसे स्टूडेंट जिनको कॉलेज जो मिली है उस कॉलेज में वो एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं, बट राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको चॉइस 3 एक्सरसाइज करना है। इस केस में भी आपको कोई अदर फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है, आप अपने अलॉटमेंट के बाद में चॉइस को एक्सरसाइज करिए चॉइस 3 में, और राउंड 2 में जो चॉइसेस आपने डाले हैं वो सारे आपके एग्जिस्टिंग चॉइसेस रहेंगे जिसको आप शफल कर सकते हैं, और जिस कॉलेज में आपको अलॉटमेंट मिली आप वहाँ पर एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। बट आप राउंड 2 तो जा सकते हैं, बट आप मॉप अप राउंड से बाहर हो जाएंगे। चॉइस 4 वो चॉइस है जहां पे स्टूडेंट को जो कॉलेज मिला है वो सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं है और फर्दर किसी राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहते हैं, या तो उनको किसी दूसरे स्टेट में सीट मिल गई, तो चॉइस 4 एक्सरसाइज करेंगे। तो सिर्फ चॉइस 1 जो करेंगे एंटर, उनको ही फिजिकली आकर के अपनी रिपोर्टिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करनी है। अब स्टेप वाइज आप समझिए क्या कि क्या प्रोसेस आपका अभी होगा अलॉटमेंट के बाद में। सबसे पहले आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, फिर आपको चॉइस एक्सरसाइज करना है, फीस पे करनी है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चॉइस 1 में फॉल कर रहे हैं तो आपको आकर के रिपोर्टिंग की फॉर्मेलिटीज़ करनी है, जहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन से लेकर के हर चीज़ आपको वेरीफाई करके कॉलेज में फाइनल रिपोर्टिंग कंप्लीट करना है। याद रखिएगा, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आप बाद में भी कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं, उसके लिए टाइम मिलेगा। आप राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में ऑनलाइन अप्लाई करके उसकी एक्नॉलेजमेंट आप कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं, इसके लिए आपको बिल्कुल सफिशिएंट टाइम मिलने वाला है। अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भी जानिए कि क्या क्या आपको कैरी करना है। एप्लीकेशन प्रिंट आउट आप कैरी करेंगे जो आपने केईए का अप्लाई किया है, वेरिफिकेशन स्लिप आप कैरी करेंगे जो आपने वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड किया होगा। इसके बाद आप अपने अलॉटमेंट लेटर, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसमें कि आपके 10th 12th नीट स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, और एक आपकी फ़ोटो आईडी भी होगी। जो आपने फ़ीस पे किया है उसका चालान आपको जो डाउनलोड आपने किया होगा जिसमें आपने सील कराई होगी, वो आप चालान की 2 कॉपी लेकर के आएंगे। एक कॉपी तो बैंक ने रखा होगा, 2 कॉपी है जो कि एक आपके स्टूडेंट कॉपी होगा और एक के ये या फिर कॉलेज कॉपी रहेगा। इसके साथ में एनेक्सर 1 और एनेक्सर 9। एनेक्सर 1 है जनरल एफिडेविट, जहाँ पे आपको मेंशन करना होता है कि आपने कहीं और पे एडमिशन नहीं लिया है। एनेक्सर 9 है रूरल सर्विस बॉन्ड, जो कि आपको 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड जो ऑफर करना है अपने एमबीबीएस के कंप्लीशन के बाद में। अब ये जो दोनों डॉक्यूमेंट है ये आप चाहें तो अपने स्टेट में भी बना करके आप लेकर के आ सकते हैं, अदरवाइज आप केईए आएंगे रिपोर्टिंग की फॉर्मेलिटीज़ के लिए, तो यहाँ पे आपको एनेक्सर 1 और 9 बहुत ईजिली बन जाएगा। बट हाँ, टाइम आपका हो सकता है 2 से ढाई घंटे का जरूर बर्बाद होगा, बट ये ऑप्शन आपको इजीली अवेलेबल है जहाँ पे आप इसको बनवा सकते हैं बैंगलोर में आकर के भी। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लास्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो कि आपको इसके लिए कोई भी बहुत हार्ड एंड फास्ट की ज़रूरत नहीं है, आप बाद में भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट की कम से कम 2 से 3 कॉपीज़ रखिएगा, और ध्यान रखिएगा कि एनेक्सर 1 और 9 जब आप सबमिशन करते हैं उसकी कॉपी ज़रूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट ओरिजिनल कॉपी सबमिट कर देते हैं और एनेक्सर 1 और 9 का उनके पास में कोई भी कॉपीज़ नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको फिर से ये बनाना पड़ता है कॉलेज की रिपोर्टिंग के टाइम पे। तो ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस है कर्नाटक के रिजल्ट आने के बाद से रिपोर्टिंग तक का। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। कोई भी कमेंट्स है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर ड्रॉप करिए, विल गेट बैक टू यू।
और जिन स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिल पाया है, स्टे कनेक्टेड, आपके लिए कोई ना कोई ऑप्शन जरूर फिगर आउट करके हम चलेंगे। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।